मैं कह रहा हूं 99% लोग ऐसे ही जी रहे हैं। ऋषि जो बात कहते हैं वही मैं कह रहा हूं दूसरे ढंग से। मैं कह रहा हूं अधिकतर लोग समस्याओं को जब तक तब तक टालते रहते हैं जब तक वो समस्या उनका जीना दुभर ना कर दे। तो आम आदमी यही करता है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है बेहोशी। सबसे बड़ा जो कारण है वो है सोए जीना। सबसे जो बड़ा कारण है वो है कि अब वो है ही नहीं। वो व्यक्ति जो अपने आप को कह रहा है कि मुझे बीमारियां हैं, वो मरे मरे ही पैदा हुआ, मरे मरे ही मर गया। ना वो जिया, ना उसने कुछ देखा जीवन में। बस दूसरी चीजों को देख देख के, दूसरी बातों को देख देख, दूसरे लोगों को देख देख के जिया है। अपना तो उसने कुछ विकसित ही नहीं किया। स्वयं के लिए तो कुछ जिया ही नहीं। स्वयं के लिए तो वो था ही नहीं कभी। पैदा भी ऐसे ही हो गया, मर भी ऐसे गया। आज मैं कह रहा था कि जितना तुम्हारे पास होश कम है उतने ही तुम कीड़े मकोड़े हो। मनुष्य के पास यदि होश न्यूनतम है, कम से कम है, वो कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। वो कीड़े मकोड़े वाला ही जीवन जिएगा, कीड़े मकोड़े वाला ही जीवन मरेगा। जिसके पास होश ज्यादा है, जितना ज्यादा होश है, जितना ज्यादा जागृति है, जितना ज्यादा जीवन है, उतना ही वो व्यक्ति ब्रह्म है। ये मान के चलना, ये जान के चलना, ये समझ लेना कि आप जितने बेहोश है उतना ही कीड़े मकोड़े का जीवन आपका। चाहे आप कितने बड़े स्तर पे अपने आप को समझते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपकी चेतना सिकुड़ी हुई है तो आप कीड़े मकोड़े हैं, और आपकी चेतना फैली हुई है तो आप ब्रह्म हैं। ये कसौटी मान लेना जीवन की। तो इन लोगों को आप ये समझ लीजिए कि ये लोग आपके जीवन में जो भी हैं इस प्रकार के, और आप भी अगर इस प्रकार के हैं तो देख लीजिए अपने आप को और समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है वो कैसा चल रहा है, क्या है आपके जीवन में। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो समस्याओं को पैदा होने से पहले ही उनको जड़ से मिटाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ तो मैंने बताया 99% लोग कैसे हैं, जो समस्याओं को टालते रहते हैं और पूरा जीवन जब तक बर्बाद ना हो जाए तब तक उसको टालते ही रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं संसार में, लाखों में एक आध कुछ व्यक्ति हैं जो समस्याओं को पैदा होने से पहले ही जड़ से मिटाने का प्रयास करते हैं। आप पूछेंगे कैसे?